हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अकील अहमद और आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स हैबिट पर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो है, कंटिन्यूम से आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूअस। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमें बताता है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करेंगे किसी भी सिस्टम पे। हमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करना है या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, तो वो हमें कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम से क्लियर होता है। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ये बताता है कि हमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करना है। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, इट वी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वो होता है, मान लीजिए ये सिस्टम है, हम इसके एक एक मॉलिक्यूल, एक एक एलिमेंट की हम स्टडी नहीं करेंगे, इसके एवरेज बिहेवियर की क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हम पढ़ते क्यों हैं? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमें ये बताता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से हम स्टडी करते हैं। ठीक है। बट मान लीजिए कि ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर मैटर है। ठीक है। अब हमें इसके प्रेशर को मेजर करना है। क्या करना है? प्रेशर को मेजर करना है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इतने बड़े सिस्टम में हम कितना वॉल्यूम ले लें, हम इसमें कितना एरिया लें कि जो एवरेज बिहेवियर पूरे सिस्टम का बताए, उतना एरिया हम यहाँ पे उठाएं, यहाँ से लें, यहाँ से लें। तो जो इसका प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हमने इसका प्रेशर चेक करना है, तो अभी हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हमें लेना होता है किसमें? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम में। बट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से हमें ये नहीं पता चलता कि एरिया कितना ले, तो वो हमें बताता है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। तो अगर मान लीजिए हमने ये एरिया उठाया और यहाँ से जो हम लिए, तो इसका 20 बार क्या हो गया? प्रेशर। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमें ये बताता है कि कितना एरिया हमें यूज करना। ठीक है। किस तरह का, जो मान लीजिए ये प्रेशर को मेजर करने के लिए कुछ इस तरह की जो ट्यूब लगाते हैं, इस ट्यूब की एरिया क्या होगी, वो हमें बताता है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम बताता है कि इस ट्यूब का एरिया क्या होगा, यहाँ पे हम जो सिस्टम है उसमें कितना वॉल्यूम हम लेंगे, जिसकी वजह से हमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और इस सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो हम एक्यूरेट निकाल सकें। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करा कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी कंटिन्यूअस। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो दूसरा पॉइंट बताता है कि मान लीजिए ये सिस्टम है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। इसमें जो सिस्टम है, इसके जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। इसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जो एटम है उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है। जो इसमें तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है
कि लिक्विड एंड सॉलिड जो स्टेट होते हैं ऑलवेज वैलिड होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज वैलिड होते हैं। किसमें? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है वो सॉलिड में और लिक्विड में हमेशा क्या करता है? ये उसको फुलफिल करता है हमेशा। अगर वो सॉलिड है या लिक्विड है तो हम वो कह सकते हैं कि वो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के फॉलो करता है, वो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम में है, क्योंकि जो भी हमारे एटम है वो बिल्कुल पास पास है, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। फॉर एग्जांपल लोहे की जो रॉड होती है अगर वो सॉलिड है तो आप देखेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी उसका सरफेस एरिया या टॉप से बॉटम से कहीं से भी कट करके अलग करा तो आप देखेंगे मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बिल्कुल वो सेम है, हर जगह पे आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि सॉलिड एंड लिक्विड में मैंने अभी बताया कि उसमें ऑलवेज वो फुलफिल करता है किसको? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को। बट गैस के केस में ऐसा नहीं होता। गैस के केस में क्या होता है? इट मे बी अलाउ कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम और नॉट, दोनों हो सकता है। वो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए ये गैस है और इसके जो एटम्स हैं वो बहुत दूर दूर से। ठीक है, इस केस में क्या हो सकता है कि ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को अलाउ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इस चीज को चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें अगर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ तो इसमें क्या होगा कि हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्या कर सकते हैं? अप्लाई नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम बताता है कि हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अलाउ ही नहीं होता, उस पर अप्लाई ही नहीं होता, लगता ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है गैसियस स्टेट में है और ये उसके साथ साथ क्या है? कंटिन्यूअस भी है। तब ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो है वो गैस में अप्लाई होता है। ठीक है, इन केस मान लीजिए कि अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है या है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे? उसके लिए एक साहब आए थे जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने एक फार्मूला बताया जिसके मेथड से हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को चेक कर सकते हैं कि अप्लाई होगा या नहीं होगा। न्यूटन नंबर बोलते हैं उसको, जिसे हम Kn से डिनोट करते हैं। ये होता है लेम्डा बाई एल। लेम्डा बाई एल जो है, लेम्डा जो है वो है मीन फ्री पाथ ऑफ एटम। ठीक है, और ये जो एल है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये मीन फ्री पाथ कैसे निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का क्या मतलब। ठीक है, अगर गैस के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट करके लिखें कि हम न्यूटन नंबर्स अप्लाई करके हम उसको क्या करेंगे? वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो गैस स्टेट में जो सिस्टम है उस पर हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो न्यूटन नंबर को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि ये हम Kn से डिनोट करते हैं, लेम्डा बाई एल होता है, ये होता है मीन फ्री पाथ ऑफ एटम
और एल जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक, इसमें छोटे छोटे एटम है, मान लीजिए ये 4 एटम है, 1 2 3 4। अब यहां से ये क्या किया, इन दोनों के बीच में गैप है तो ये यहां से यहां आ गया, मान लीजिए इनके साथ कोलिजन किया, यहां से उसके बाद फिर यहां आ गया, यहां से यहां चला गया। तो ये वाला जो एटम था, यहाँ 1 नंबर से पहले ये 2 पे आया, 3 पे आया, फिर ये 4 तक गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसको हमने y1 से डिनोट करा, इसको हमने y2 से, और ये हो गया हमारा y3। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 से 2 y1, जो लेमडा बाई एल होगा वो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो होता है वो कितनी लेंथ जो है ट्रेवल करी, ये हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, 1 2 3। ठीक है, ये y1 है, ये y2। तो इस केस में हम लेमडा बाई एल जो आएगा हमारा kn नुडसन नंबर, वो हमारा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मीन फ्री पाथ है वो y1 y2 ही है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे और एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बट नुडसन साहब ने बताया था कि नुडसन नंबर जो होता है वो ऑलवेज नुडसन नंबर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0.01। अगर ये है तब उस पे हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।